ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि जेमिनी आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा। बर्न आउट, ओके, सो यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ टाइम। थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, रिलैक्स कीजिए, पर्सनल रिचेस, खुद को टाइम दीजिए। योर हार्ड वर्क, मेहनत कर रहे हो ना, हार्ड वर्क कर रहे हो तो फल मिल जाएगा, फल की चिंता मत करो। अपनी सेहत का ख्याल रखो, एंजल्स कह रहे हैं। यू नीड टू सी द डॉक्टर, हो सकता है कि छोटा मोटा रेगुलर चेकअप की, यू नीड दैट। तो हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली एंजल्स कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए भाई। स्मॉल सक्सेसेस, आपको स्मॉल सक्सेस या बिग सक्सेस, इट्स ऑन द वे। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, पर स्कीम वगैरह अवॉइड कीजिए। किसी स्कीम में पैसे लगाना, लॉटरी में नहीं। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, आउच, और अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। कुछ रिश्ते जो हैं वो पीछे छूट रहे हैं, बट कुछ नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को हैप्पी रखिए और एक्सेप्टेंस, यू नीड टू बी रिसेप्टिव। अब रिसेप्टिव का मतलब क्या है कि जो उसकी मर्ज़ी, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गए जनरल मैसेजेस। अब देखेंगे कि लव मैसेजेस क्या है। somebody is checking on you, spying, okay, आपका सोशल मीडिया, आपके मैसेजेस, आपके पिक्चर्स, somebody is looking at you, maybe it's like a new person or I don't know, but there, yes, of course there is somebody, okay, and maybe they are interested in you. A fire sign maybe, okay, so कोई आपकी attention चाह रहा है Gemini, और maybe it's about like somebody interested in you, I don't know। आपकी एनर्जी, आप थोड़ा सा कोल्ड मुझे दिखाई दे रही है, और मे बी किसी रीज़न की वजह से हो सकता है। इट्स अबाउट दैट, मे बी आपने बहुत कुछ फेस किया है या कोई और रीज़न है जिस वजह से आप थोड़ा सा डिटैच्ड हैं, या अल्टीमेटली ऑब्वियसली यू आर लाइकिंग, आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको ये टेंशन एंड ऑल दैट, बट आई थिंक आप जगल कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई और भी इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, पेज ऑफ सोर्स एनर्जी है, समबडी यंगर, कोई यंगर एनर्जी हो सकती है, वट एवर, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। उनको लगता है दैट आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, बट येस, एयर साइंस, फेलो एयर साइंस हो सकते हैं, ओके। तो ये पर्सन भी हो सकता है आप में इंटरेस्टेड हो, अपने इमोशंस को होल्ड पे रख रहे हैं। आउटकम सीम्स टू बी, आई थिंक इट्स किंग ऑफ सोर्स, क्वीन। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक यू आर अ पावर कपल, बट यू आर लाइक हो सकता है कि कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी और पहुंच नहीं पा रहे हैं। जेमिनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, व्हाट एल्स। अच्छा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप किसी को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, है ना। पास्ट का कोई ऐसा कुछ पर्सन था एंड यू आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके। तो एंजल्स कह रहे हैं वेरी सून डिसाइड व्हाट यू वांट। डिसाइड कीजिए भाई कि आप क्या चाहते हैं, सो दैट इट कैन कम टूवर्ड्स यू, कि वो चीज़ आपकी तरफ आ सके, तो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, हील हो सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना है। अब अगेन इट डिपेंड्स कि आप अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या चल रहा है। यू हैव टू सी दैट, ओके। आपको खुद को देखना है कि मतलब क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, और मतलब कि आपको आगे बढ़ना है या आपको इस रिलेशनशिप में रहना है। इफ़ यू वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, तो आपको पास्ट की लाइफ जो भी है, मतलब जो भी आपके अंदर चल रहा है, आपके फीलिंग्स है, इमोशंस है, यू हैव टू डिस्कस विद योर पार्टनर। ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, बट ओवरऑल मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट क्विक समथिंग। कुछ के लिए न्यू लव है, सिंगल्स हैं उनके लिए तो न्यू लव है। दैट मीन्स कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, और आप रिलेशनशिप को चांस दे के दे सकते हैं। तो फिर मैं यही कहूँगी कि सिचुएशन क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक है। आप क्या सेपरेशन में चल रहे हैं, ठीक है, आपका डिवोर्स हो रहा है, अलग अलग हैं, या आप एक जो भी है मैरिड कपल है, तो सबके लिए अलग सिचुएशन है। बट ओवरऑल इट्स अबाउट गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस। रिलेशनशिप को रिवाइव भी कर सकते हैं जो लोग कपल्स हैं, तो दे कैन रिवाइव दिस, बट
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि न्यू लव देयर इज़ अराउंड, कोई नया पर्सन भी है, तो ऑब्वियसली अगर कोई नया पर्सन भी है, अगर कुछ ऐसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देन ऑल्सो आपको तब भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इधर स्टे करना है या उधर। यू हैव टू डिसाइड, राइट? बिना डिसीजन के आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? नहीं तो रिलेशनशिप सफ़र करता रहेगा दोनों साइड से। ओके, चलिए, ये तो हो गई जेमिनी लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात करेंगे, और आगे बने रहिए और भी देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो जेमिनी के लिए करियर वाइज विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है भाई। आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। अब विक्ट्री दिखाई दे रही है, ब्रेक थ्रू, सक्सेस, फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, मनी फ्लो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट्स ऑल गुड। अगर हम जॉब की बात करें, बिकॉज मे बी यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, आपके अंदर एक अर्ज है कि आपको ये करना है, ये करना है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट ओनली। ओके, तो हाँ, कोई विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है और मूविंग फॉरवर्ड और समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट सीम्स टू बी ग्रेट एनर्जी। और ब्रेक थ्रू का मतलब है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है या काफ़ी अच्छे फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। जैसे पहले बात की थी, स्मॉल सक्सेस या बिग सक्सेस, फाइनेंसेस इंप्रूव होना ड्रामेटिकली, बस किसी स्कीम में नहीं पैसे लगाने, बाकी सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं वट एवर इज़ कमिंग थ्रू जेमिनी के लिए। हाँ, ओके, सो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं इट्स अबाउट, ऐसा लगता है, आई डोंट नो, यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग। अगर करियर की बात है तो आई थिंक आप ब्रेक थ्रू के पास हैं और आपकी जो मेहनत है वो रिवॉर्ड लाएगी। पर अगर टॉकिंग अबाउट द करियर रिलेशनशिप, देन ऑल्सो ब्रेक थ्रू है। 11 नंबर दिखाई दे रहा है, 11 दैट मीन्स पैसेज इज ओपनिंग, आपके लिए वो पैसेज ओपन हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, वेदर यू शुड स्टे और यू शुड मूव। ठीक है, जो भी डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा, तो यू हैव टू डिसाइड। ओके, आपको ही डिसाइड करना है। तो ये हफ्ता एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ डिसाइड, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, रिलैक्स कीजिए, हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेने हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए, बिकॉज ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ फ्रेंडशिप्स पीछे छूटती हैं, कुछ आगे बढ़ती हैं, चलती का नाम ज़िंदगी है। आई थिंक यू वर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बिफोर, टॉक्सिक सिचुएशनशिप मैं कहूँगी, एंड यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है, आप लाइक शायद हो सकता है आपको, या आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, आप इस जगह को बिलोंग नहीं करते, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पे भी एंजल्स कह रहे हैं दैट कनेक्ट विद योर सेल्फ, कम बैक टू योर सेल्फ, और अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करो, बैलेंस करो, और फिर सोचो, फिर आगे बढ़ो, फिर आप देखो कि आपके लिए क्या सही, क्या क्या अच्छा हो सकता है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है, इट्स लाइक अ डीप मैसेजेस वी आर गेटिंग। ओके, दैट मीन्स कि इट्स लाइक पार्टनरशिप, यू नो, और अ बॉन्ड, बट वो तब होगा जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। यिन एंड यांग एनर्जी आ रही है, तो वो क्या, वो वाला फ्रेज नहीं सुना, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, तो वो तभी होगा ना जब व्हेन यू विल स्टेप फॉरवर्ड, व्हेन यू विल स्टेप इनटू योर जोन। ओके, अपना पार्ट अच्छे से प्ले करेंगे, तभी यू नो वो भी चीज़ हो पाएगी। सो ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड व्हाट एल्स, ओह, यहाँ पे आपको चीटर्स, मैन्युपुलेटर्स से बचने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मतलब पॉलिटिक्स। तो भाई ऑफिस पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, ठीक है, इसमें से आपको बाहर निकलना होगा, तभी रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि आप मैन्युपुलेटिव लोगों से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, और आई डोंट नो, लाइक यू नीड टू सी, हो सकता है वो मखौटा पहना हुआ है किसी ने, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, वगैरह 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 वगैरह। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान, इन चीज़ों का ध्यान रखना। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।